अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। इसमें मैं आज आपके साथ जो पुरानी चीज़ों को हम कैसे नया कर सकते हैं, अपने मसाला जार्स को कैसे हम छोटे-छोटे टिप्स के साथ फिल कर सकते हैं, उनकी सफाई और इन सब कामों के साथ-साथ कैसे हम अपने किचन को, अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, वो टॉपिक डिस्कस करूँगी। और इन सब कामों में हम कैसे ख़ुद को खुशी दिला सकती हैं और खुश रह सकती हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है, बहुत ही आपके फ़ायदेमंद रहेगी। तो फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को साथ-साथ सब्सक्राइब और सपोर्ट बहुत ज़्यादा करें। आपकी सपोर्ट ही हमारी हौसला अफ़ज़ाई बनती है। तो यहाँ मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। आजकल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग भी थोड़ा लेट हो जाता है। पता नहीं शाम के टाइम में फ़ीवर सा हो जाता है, तो मौसम चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ अपना भी बहुत ख़्याल रखें। प्रॉपर अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। आप खाएँगे, पिएँगे, हेल्दी रहेंगे और अपने रूटीन का काम भी बआसानी कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप तो अपना बहुत ख़्याल रखें और अपनी मील का, आपके खाने-पीने का बहुत तवज्जो दें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मेरा तवा है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नॉन स्टिक था। अल्लाह जाने इस नॉन स्टिक कैसा था कैसा नहीं था, बाकी तो सही रहे, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया। समझ नहीं आई कि कैसे और क्यों। लेकिन अब इसके साथ ये नहीं है कि हम इसे फेंक दें या हम नया ले लें। तो हमने बजट में रहते हुए इसको ठीक भी करना है, और इसका बेहतरीन हल यही है कि पहले तो आप इसको तेज़ चूल्हा चला के फ्लेम पे तवे को रख दें, ताकि अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए और बआसानी जो कॉर्नर्स जले हुए होते हैं, ये किसी स्पून की मदद, छुरी की या किसी भी तरीके से जो भी आप करना चाहें, ये फिर बआसानी उतरता जाएगा जैसे जैसे चूल्हा नीचे जल रहा है। और जब एक दफ़ा अच्छी तरह गर्म हो जाए तो बेशक आप चूल्हा बंद कर दें। और ये देखें कितनी आराम से ये कालक इसकी जो जल चुका है पार्ट उतर रहा है। इसको आप बआसानी, जितनी आप में हिम्मत है आप उतार लें। तो क्योंकि आपने अपनी हिम्मत को भी देखना है। ये वो पार्ट होते हैं जो आपका घी वगैरह पराठे बनाने में या ऐसे ऊपर रह जाते हैं, तो फिर वो जल जाए तो वो मोटी सी लेयर बन जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। जब बाद में आप रोटी बनाएं तो रोटियां भी जलने लग जाती हैं। तो इस चीज़ को आज मैंने रखा है सामने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टिप दूँगी। अच्छी तरह पहले आपने उतारने के बाद इस पे आपने सिरका डालना है। सिरका, जैसे मैं आगे भी बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त टिप है चीज़ को साफ़ करने के लिए। इसके साथ आपने अब इसमें खाने का सोडा जिसे कहते हैं वो ऐड कर देना, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अपनी एक जो इसको मिक्स करने के बाद जो बर्तन धोने की, आप कह लें कि स्टील का होता है, जिसके रब करने के लिए, पतीलियों को वगैरह को साफ़ करने के लिए, तो इसको जितनी आप में हिम्मत है बआसानी, जितना आसानी से आप कर सकें, आप इसको अच्छी तरह साफ़ करें। नीचे चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद रखना है, अपनी हाथ को भी बचा के रखना है। इसको 2 दफ़ा आपने इसको इसी तरह वॉश करना है, जितनी आप में हिम्मत है। तो जले का जो पार्ट है, जो मोटी लेयर है, वो तो एटलीस्ट बआसानी आपकी रिमूव हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। और बेहतरीन तवा आपके सामने देखें ये कितना मुलायम है। इसको अच्छी तरह वॉश कर लें, बिल्कुल कॉर्नर इसके साफ़ हो गए। और उसके बाद रोटी या पराठा या जो भी आप बनाना चाहें तो बआसानी इस पर बना सकती हैं। आपके सामने पहले और अब की लुक में कितना फ़र्क है। इसके बाद हमारा अगला काम होता है किचन में, आपके जो दस्तरखान होते हैं, जिसको हम पोने वगैरह भी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, इनको साफ़ करना ये भी बहुत लाजम है। इससे हमारी सफाई का पता चलता है और हमारे खानों में भी बरकत डलती है, क्योंकि जिस चीज़ में हमने खाना है वही चीज़ साफ़ ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। अब यहाँ आपने पानी ले लेना है, खुला सा बर्तन ले लें, इसमें आपने सर्फ़ ऐड करना है और सिरका ऐड करना है। ये बहुत ज़बरदस्त आपकी चिकनाई पोनों की, आपके दस्तरखान की निकालेगा। तो रूटीन में अक्सर जैसे हम रोटी पराठा बनाते हुए अक्सर ख़वातीन इन्हीं से उसको सेक रही होती हैं। खैर मैं चिमटे से करती हूँ जब मैंने पराठा बनाना हो, तो बहुत ज़्यादा इसका अगर हम यूज़ करें तो ऑयल इन पे लग जाता है। लेकिन फिर भी ये गंदे हो जाते हैं, जल्द ही गंदे मैले हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो इनको साथ के साथ वॉश रखें। यही आपकी समझदारी है, यही आपके काम है, जिससे आपकी पहचान बनती है और आप खुद खुश हो सकती हैं। आप जब आप यूज़ करेंगी, चीज़ साफ़ सुथरी आपके हाथों में आएगी, तो आप खुद खुश होंगी। और इनकी चिकनाई को आप अच्छी तरह आप साफ़ करें और इसको थोड़ा सा पकने दें। अच्छा, इसकी एक और टिप मैं आपको बताऊं, जो साबुन होते हैं छोटे छोटे हमारे बच जाते हैं, उसको भी आप पानी के अंदर ऐड कर दें जब ये इनको आप पका रही हो। पकाने से मुराद है जब इनको हमने गरम पानी में रखा हो और थोड़ा सा ये पक जाए,
तो सारी चिकनाई ये ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद इसको आप अच्छी तरह वॉश कर लें। बड़े ही एहतियात से अपने हाथों को गर्म पानी से बचा के आप इनको 4-5 दफ़ा अच्छी तरह साफ़ कर लें और इनको सूखने डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा ये भी तरीका। साथ साथ ये वीकली क्या वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर साफ़ होता है। तो इससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। जब आपकी पुरानी चीज़ें नए तरीके से आप करेंगी तो इससे आप अपने आप को बहुत स्मार्ट महसूस करेंगी। आप खुश होंगी कि आप कैसे अपने किचन को साफ़ रख सकती हैं, अपनी किचन की चीज़ों को साफ़ कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप सूखने डाल दें बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आ जाए अपनी कैबिनेट की तरफ। तो आज मैंने सबसे अहम टॉपिक मेरा यही है कि मैंने अपने कैबिन्स को, जो मेरे मसाला जार वगैरह हैं, सॉसेजेस वगैरह हैं, सबको मैंने कैसे की नीट करना है, अपने कैबिन को कैसे नीट करना है। इसको पहले मैंने नीचे वाले हिस्से को अच्छी तरह खाली कर लिया था, ऊपर वाला भी रहता था। इन सब चीज़ों को मैंने उतार के खाली करना है जार्स को और रीफ़िल करना है। और साथ साथ मैंने आपको ये बताना है कि हमने अपने बजट में रहते हुए जो हमारे जार्स होते हैं जैम्स के और दूसरे होते हैं जैसे इसको बोल के छिलका वगैरह के या कुछ और भी, तो आपने उनको फेंकना नहीं है, आप उनको यूज़ कर सकती हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है। ये बहुत अच्छे और बड़े मज़बूत जार्स होते हैं। तो इनको आप ज़रूर आप दोबारा से ज्वाइन करें, मतलब इनको इस्तेमाल में लेकर आएँ और अपने बजट को देख के भी चलें। तो अब यहाँ मैंने सारे जार्स खाली कर लिए थे। छोटी छोटी बॉल्स में जो मेरे मसाले थे जो ख़राब हो चुके थे उनको मैंने फेंक दिया था। ये छोटी छोटी प्यालियों में मैंने मसाले डाल के खाली कर लिए। जो बॉटल्स थी उनको मैंने इस तरह खुले से बर्तन में रख लिया। इसमें साबुन लिक्विड में डालना चाहें, सर्फ डाल लें और इसको डिप करके रखें। अच्छी तरह वॉश कर लें। जब मैं वॉश कर रही थी मेरा बेटा भी मेरे साथ लगा हुआ था, अब यहाँ भी बेटा मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। तो इससे मुझे बहुत आसानी भी हो जाती है। अपनी खुशी से मेरे साथ लग जाते हैं। और बच्चों को साथ आप ज़रूर शामिल करें। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं आपकी हेल्प तो ज़रूर करवाएं। देखिए कितनी अच्छी तरह ये साफ़ हो गया। ये हल्दी का था तो ये इसका रंग बिल्कुल इससे अलहदा नहीं हो रहा, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ था। तो उसने खुली जगह पे रख के, मम्मा मैं साथ साथ कपड़ा लगाता हूँ ताकि पानी सारा खुश्क हो जाए। तो साथ आप दूसरे काम कर लें। दूसरी तरफ कैबिन पे आप अच्छी तरह कपड़ा मारने, कॉर्नर से मैल वगैरह निकालें, मिट्टी निकालें। बेहतरीन जगह से आप तरीके से अपनी जगह को, मसाले वाली जगह को, कैबिन को साफ़ करें ताकि वो मसाले जो आपके रोज़मर्रा में हैं आपके हाथ के नीचे हों और बासानी निकल जाएं। और जो एक्स्ट्रा मसाले हैं उनका पोर्शन आप अलहदा बना के रखें। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड तरीके हैं, आप सफाई कर सकती हैं और साथ अपने आपको भी आप पुरसकून रख सकती हैं ताकि आपका किचन आपके हिसाब से चले। तो बहुत ही खुशी होती है और सब चीज़ें इजीली आपको मिल जाएं, आपको ढूंढना ना पड़े। मुझे बहुत मसला बना लास्ट टाइम, मुझे कुछ बनाना था तो कुछ मसाले मेरे आगे पीछे थे सब कुछ, लेकिन ढूंढने में मुझे टाइम लगा। तो मैंने बस तभी सोच लिया था कि मैंने अपने आज कैबिन को सही तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, सेट करके रखना है ताकि बआसानी में चीज़ें ले सकूं, ढूंढना ना पड़े और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि किचन में टाइम ज़्यादातर हमारा इधर ही गुजरता है औरतों का। तो इसको सेट रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह नीट कर लें। नीट करने के बाद ऐसे जो पैकेट्स में दालें बच जाती हैं, ये भी एक टिप है बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरह के आप रिबन से रखें, रबर बैंड जिसे कहते हैं। तो इसको फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह आप ऊपर से कवर कर दें। इससे आपकी दालें सेफ रहेंगी, कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा और कोई मुश्किल नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप सौदे में ही रबर बैंड्स वगैरह ले लिया करें। और इस तरह के जो इस बगल छिलके के जार्स होते हैं ये बहुत बड़े और मज़बूत होते हैं बाज़ार की बनिस्बत जो हम जार्स लेती हैं। तो आप इस तरह छोटे छोटे पैकेट बना के रिबन चढ़ा के, अब बाकी बची हुई दालें वगैरह या चावल या कुछ भी मसाले हैं आप इसको इसमें रख के अच्छी तरह पैक कर सकती हैं। छोटी छोटी दालें पैकेट भी बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है आप किन्हीं दालों को, अपने बचे हुए मसालों को सेव करने का। इसके बाद यहाँ मेरे पास ये बहुत सारे टी बैग्स से टीज़ हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की, टिपाल दानेदार की भी और ग्रीन टी वालों की। ये मेरे हस्बैंड को भी मिले थे और कुछ मैं लेती रहती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे तो इनको भी मैंने सेट करके साफ़ करके रखना था। तो ये ऊपर वाले जार्स वो हैं जो मेरे जो रोज़मर्रा में ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो इनका कॉर्नर मैंने अलहदा रखा। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये डीप बाउल लिया मैंने, जो हमारे पैकेट वाले मसाले होते हैं
वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो उनको सेव करने का तरीका यही है कि इनको ऊपर से कॉर्नर्स को प्रेस करके इस तरह लॉक कर सकती हैं, रबर बैंड भी लगा सकती हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मसाले क्यूब्स वगैरह, चिकन पाउडर वगैरह आप इस तरह इसमें डाल के महफूज कर सकती हैं और आपकी जगह भी बचेगी और एक ही आपके उसमें ऑर्गेनाइज़र में आपके सारे मसाले आ जाएंगे। बेहतरीन तरीका है, ये आप ज़रूर करके देखिएगा और आपके सेफ़ रहेंगे मसाले। बाकी मेरे जार्स खुश्क हो चुके थे, अब इनको रीफ़िल कर रही थी, अलग अलग बना रही थी और अपने, ताकि मुझे पता चले कि मैंने किस में क्या चीज़ डाली है। तो आप प्लीज़ अपने बजट को देखें, ज़रूरी नहीं है लोगों की वीडियो देख के कीमती जार्स आपको लेना ज़रूरी है। जो आपके पास है, ये लंबी वाली बॉटल्स मैंने ली थी जब मैं फ्रोज़न फूड का काम कर रही थी लाहौर में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी एक्सपीरियंस। तब मैंने ली थी, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनको ज़रूर आप यूज़, क्योंकि एक तरफ से आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और स्पून से भी निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने छोटे छोटी जो बॉटल्स थी कॉफ़ी की और जैम्स वगैरह की, इनको डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी, जैसे लौंग है, बादियान के फूल हैं, ऐसी चीज़ों में मैंने फिल करके अच्छी तरह मैंने रख दिया है। इन सब मसालों की सब बॉटल अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो गई हैं। अब मैं इनको सेट करके रख रही हूँ। ऊपर वाले जार्स में मैं पोर्शन में कैबिन में मैं सारी जो मेरे वो मसाले जो मुझे रोज़मर्रा में अभी नहीं यूज़ जल्दी करने होते, सॉसेस वगैरह हैं, उनको मैं ऊपर रखूँगी। बाकी जो बचे हुए मसाले हैं पाउडर्स फॉर्म में, जैसे कि दालें बच गई हैं या चावल हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले, मैं ऊपर लगाऊंगी ताकि वो नीचे रश ना पड़े। जैसे ऑरिगेनो है, मिक्स हर्ब्स हैं, इस तरह की चीज़ें, ऑनियन पाउडर, ये हमारे रोज़मर्रा के खानों में यूज़ इतने नहीं हो रहे होते। जब हमने स्पेशल कुछ बनाना होता है ये तभी यूज़ होते हैं। तो इतनी खुशी होती है जब आप ऐसे काम करते हैं और आप जब करते हुए भी फील करेंगी कि आप थकेंगी नहीं। आप यकीन माने ये काम थकाते नहीं है। इससे आपको खुशी होती है कि हम अपनी किचन को अपनी मर्ज़ी से, अपने घर को नीट एंड क्लीन कर रही हैं। तो आप ये करके ज़रूर देखिएगा। ये वाले जार्स भी बहुत अच्छे हैं, ये वाली बॉटल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीका रहता है इनको रखने का और मसाले भी बड़े सेफ़ रहते हैं। यहाँ थोड़ी सी हीट लग गई थी एक बॉटल को, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया था, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ नीचे वाले अब जार में मैंने अपने जो रोज़मर्रा के रूटीन में मेरे मसाले आते हैं वो मैंने लगाए हैं, ताकि बआसानी मैं पार्ट्स में कर दूं, ताकि ये बादियान के फूल या लौंग वगैरह, साबुत काली मिर्चें, ये रोज़मर्रा में यूज़ नहीं होती। तो जो मसाले मुझे रूटीन में चाहिए थे वो मैंने नीचे लगाए हैं, ताकि मेरे सामने रहें और मुझे ढूंढने ना पड़े, जल्दी से मैं यूज़ कर सकूं। तो इन तरीक़ों को आप ज़रूर आजमाइएगा। अपने बॉटल्स को आप, ज़रूरी नहीं है कीमती कीमती जार लें, जो आपके पास मौजूद है आप इनको अच्छी तरह सलीके से आप यूज़ कर सकती हैं। यही आपको खुशी भी देगी और आपका बजट भी मुतासर नहीं होगा। हर दफ़ा आप न्यू चीज़, न्यू बॉटल्स या नई चीज़ ही नहीं लेनी चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। तो इस तरह के पत्ती वगैरह के जार्स आते हैं, तो आप इनको दोबारा से यूज़ करें, आप इनको रीफ़िल करके रखें और बआसानी अपने किचन को खूबसूरत बनाएं। अच्छा, एक ये तरीका कार है बॉटल्स में इकट्ठा करके रखने का, और आप इस तरह ज़िप-लॉक बैग में भी अपनी छोटे छोटे मसाले रख सकते हैं। ये मेरे ऑर्गेनाइज़ हो चुका था दोनों कैबिन। एक तरफ आप अपने ऊपर मशीनरी सेट करें, ऊपर वाला कॉर्नर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेट हो चुका था तमाम मसालों से। और जो मेरी एक्स्ट्रा बॉटल्स बच चुकी थी, जो खाली हैं, जिस तरह मुझे यूज़ में आएंगी उनको भी मैं यूज़ करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं अपने मुताबिक, क्योंकि आप अपने घर की मलका हैं, क्वीन हैं। आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें, अपने किचन को मैनेज करें। और किचन आपकी एक अहम जगह है घर की, जहां आपका ज़्यादातर वक्त गुजरता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाली लेडी हो, सबका ये एक अहम जगह। तो इसका नीट होना, इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप चैनल पे आते ज़रूर हैं, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में मेरी वीडियो को। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।